एंगुलर मोशन में हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू एंगुलर मोशन। देखिए, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आएगी तो दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक हो गया जी। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, यानी कि अल्फा दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा में चेंज आएगा तो फिर एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अगर ओमेगा में चेंज नहीं आएगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। ठीक हो गया जी। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? ओमेगा की ऐसे यूनिट रेडियन पर सेकंड है। एक और टाइम इसके साथ आ जाता है तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? हमने पढ़ा है कि रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। दोनों की डायमेंशन लेंथ की है, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी t-2। सही हो गया जी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है जी। पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा? जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है जी। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी भी एक डायरेक्शन है, ठीक है। इसकी भी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इस केस में जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है जी। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल। सही हो गया जी। ये इस केस में होगा जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और इस केस में नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन किसके लिए होगा? डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के लिए, डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के लिए। और इस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल, ठीक है जी। ये एंटी पैरेलल होते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, दो डेफिनेशंस और हैं जो हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ी। एक है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज का क्या मतलब होता है? जहाँ पर लफ्ज़ एवरेज आ जाए वहाँ पर टोटल चेंज हमेशा काउंट होती है, ठीक है जी। टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम, ठीक है जी। दैट इज अल्फा। एवरेज अगर कहें तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टोटल चेंज आप एंगुलर वेलोसिटी में देखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और फिर आ जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन,
इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. ठीक हो गया जी. जब आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो तो आप लिमिट चूज करते हैं. ठीक है, यानी कि अल्फा इंस्टेंट इक्वल होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ठीक होगा जी. ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. अब इसका रिलेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं.